अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, आज हम हेड ऑफिस में मौजूद हैं। बहुत खुशी की खबर है आज अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि जो तरक्की है ना, इट्स एवरीडे प्रोसेस ना। सक्सेस इज़ अ एवरीडे प्रोसेस। हर रोज़ अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो यही सक्सेस है, यही कामयाबी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बड़े खुश हैं। एक बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ हमने मंगवाई है। अच्छा, चीज़ तो पहले हम यूज़ कर रहे थे मगर वो हमारे फार्मर्स के मकसद के मुताबिक और कास्ट इफ़ेक्टिव नहीं हो रही थी। तो आज जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो हेट्रोलाइट्स की है। अच्छा फार्मर, जो लोग तो पहले हेट्रोलाइट्स को या एग्रीकल्चर लाइट्स को नहीं सेशन को देखा हुआ या पहली दफ़ा सुन रहे हैं, उनको बताएं कि जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री में स्पेसिफिक लाइट यूज़ होती है जिसको एग्रीकल्चर लाइट कहते हैं। ये जो नॉर्मल जिस बैठे हुए हैं ये फ्लिकिंग लाइट्स होती है। ये फ्लिकिंग क्या होते हैं? ये फ्लिक्स होते हैं और बार बार ये चमकते हैं, एलईडी बल्ब, मगर हमें ये कंटिन्यूस नज़र आ रही होती है क्योंकि 50 से ज़्यादा अगर फ्लिक्स होंगे तो ह्यूमन आई उसको डिटेक्ट नहीं करती। मगर जो मुर्गी होती है 140 से 150 फ्लिक्स जो फ्लिक होते हैं ना उसको डिटेक्ट करती है। और जो हमारी ये रूम की नॉर्मल लाइट्स होती हैं ये उसको झमक्के मारती हुई जो है ना फ्लिकिंग महसूस होती है। और आम लाइट पे बर्ड जो है ना स्ट्रेस में रहता है, मतलब परेशान रहता है। स्ट्रेस में रहने से ये होता है कि वो कैनाबलाइज होता है। कैनाबलाइज ये है कि फ्रस्ट्रेट होकर एक दूसरे को काटना, अपने पर नोचना, दूसरे के पर नोचना, उनकी पिकिंग का मसला बनना, उसकी कह लें कि वेंट पे जो है ना चूंचे मारना, ज़ख्मी करना, ये मसाइल हो रहे होते हैं। दूसरा ये कि चूँकि ये कंटिन्यूस जो लाइट होती है, ये लाइट की इंटेंसिटी भी कंट्रोल नहीं होती। जितने वाट का बल्ब आपने लगाया है वो उतना ही आपको लक्स दे रहा है। लक्स होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ना, कि मतलब हम जिस जगह पे बैठे हैं रोशनी की शिद्दत कितनी है। तो ज़्यादा शिद्दत हो तो मुर्गी जो होती है उसके अंडे का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है और एक स्पेसिफिक साइज़ पे जाके मुर्गी प्रोलैप्स का शिकार होती है। और उसमें जो है ना ब्लड जब आता है उसके साथ भी ब्लड लगा होता है। और फिर एक जो सबसे बड़ा इशू है जो हमारे फार्मर फेस करते हैं कि यॉक के अंदर, जर्दी के अंदर जो है ना ब्लड क्लॉट आ रहा होता है। वो भी इसी वजह से आ रहा होता है कि रोशनी जो होती है ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। तो जब ज़्यादा रोशनी होती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, तो यॉक का साइज़ सिग्निफिकेंट लेवल पे जब बढ़ता है तो यॉक के इर्द गिर्द ना कैपिलरीज होती हैं, शरेआने होती हैं, वो फट जाती हैं। जब वो फट जाती हैं तो वो जो है ना अंडे के साथ आ जाती हैं अंडे के अंदर। तो जब कस्टमर को अंडा जाता है तो वो जो है ना उसमें ब्लड क्लॉट होता है और कस्टमर उसको ज़ाया भी करता है और कस्टमर ख़राब भी हो रहा था। तो इसी तरह ये कि जब आपकी रोशनी कंट्रोल नहीं होती तो जब जितना बड़ा अंडा होगा नंबर ऑफ़ एग्स कम हो जाएंगे। तो मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं कि जब आप मुर्गी को जो फ्लिकिंग लाइट्स दे रहे होते हैं, ये फ्लिकिंग लाइट्स पे बर्ड आपका कैनाबलाइज होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, पिकिंग करता है, एक दूसरे को नोचता है, प्रोलैप्स का शिकार होता है और अंडे में ब्लड क्लॉट आ रहा होता है, अंडे का साइज़ ज़्यादा हो रहा होता है और मुर्गी के ओवरऑल लाइफ स्पैन में जो अंडे होते हैं वो कम हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो है ना एग्रीकल्चर लाइटिंग, फ्लिक फ्री लाइटिंग मौजूद ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ढूंढी, मुझे आज भी याद है कि पिंडी तक मैं और आदिल साहब गए थे फिलिप्स के बल्ब ढूंढने हर तरह। तो वो हमें पाकिस्तान से कोई भी ऐसी लाइटिंग कंपनी नहीं मिली थी कि जिसका जो कह लें कि फ्लिक फ्री लाइट हम चला सकते। फिर चूँकि इंटरनेशनली ट्रेवल करते हैं तो हमने विज़िट किया जो बैंकॉक में हैटो कंपनी है, नीदरलैंड की, हॉलैंड की। उधर से हमने पहली शिपमेंट मंगवाई थी और उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। एक तो ये हमारे पास जो अभी शिपमेंट आई है ये अभी पहुंची है, तो रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद हम दोबारा आ गए हैं। तो ये एक इनकी प्रोडक्ट है आरा प्रोडक्ट को बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये वो स्टॉक है जो हमारे फार्म्स पे यूज़ हो रहा था और अभी भी चल रहा है। इसको हम कहते हैं स्टर्ना लाइट ना। ये स्टर्ना लाइट जो है ये इस तरह होती है कि इसका एक पैटर्न होता है ना, और ये इसकी जो वेवलेंथ होती है फार्मर, ये सनलाइट के मुताबिक होती है और इसमें प्रोग्रामिंग होती है, वो भी हम दिखाते हैं। इसमें भी डिमर और वो होंगे। वो प्रोग्रामिंग ये होती है कि सुबह के वक्त स्लाइडली ये अप जाती है, 3 घंटे 4 घंटे बाद ये जैसे सूरज पीक अटेन कर लेता है वो करता है और आहिस्ता आहिस्ता इसका एक पैटर्न बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये स्पेक्ट्रम जो है ना ये नेचुरल लाइट के मुताबिक होता है। फिर इसका एक पैरामीटर ये होता है कि
जी फार्मर्स, अभी हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक और इस ब्रेक में हम आपको बताते हैं कि ऑर्गेनिक वैली में हमारा मकसद क्या है। फार्मर्स, ऑर्गेनिक वैली में हमारा मकसद ये है कि हम एसएमई स्मॉल स्केल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे फार्मर्स को जो है ना कारोबार करने के लिए आसानी पैदा करें। और उस आसानी के लिए ये है कि ये एक दिया है, जो दिए से दिया जलाते जाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा। तो इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए हमें आपकी तरफ से जो चीज़ चाहिए होती है वो ये है कि एटलीस्ट आप अगर हमारा कंटेंट देखते हैं और उसको पसंद करते हैं तो उसको बताया करें। हमारे सामने अभी जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, तकरीबन 51.2% वो लोग हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और आप समझते हैं कि हम फ़ायदेमंद कंटेंट बनाते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये नीचे बटन होगा। और दूसरा ये है कि आप जो है ना ये ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान के किस शहर से हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आपके करीब क्लस्टर्स बना सकें, जो फार्मर्स हैं उनको आपके साथ अटैच कर सकें और छोटी छोटी कम्युनिटी डेवलप कर सकें। उसके अलावा 71% पाकिस्तान से हमारी व्यूवरशिप है, 29% आउट ऑफ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से बाहर आप किस कंट्री से हैं वो भी कमेंट्स में बताएं और स्पेसिफ़िकली कमेंट्स में अपनी एज ज़रूर बताएं ताकि आपकी उम्र के हिसाब से हम कारोबारी और मुनाफे के लिए डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो बना सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। 10 से 15 मिनट में आहिस्ता आहिस्ता जलती है और अपनी पीक अटेन करती है। और पीक अटेन करने के बाद जब शाम को बंद होना होता है 10 से 15 मिनट में ये आहिस्ता 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 डिम होती है। जैसे सन सेट हो रहा होता है, सूरज डूब रहा होता है, तो मुर्गी ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि अब रात होने वाली है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीसफुल होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब आप एकदम लाइट जलाते हैं, जैसे हम कमरे में सोए हों, कोई लाइट जलाए तो मुंह से एक ही इबारत निकलती है, तो वो इसी तरह मुर्गी की भी इबारत निकलती है कि एकदम जब उसको डिस्टर्ब करते हैं। मगर इन लाइट्स का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ऑन होती हैं तो मुर्गी को स्ट्रेस नहीं आता, वो चल रही होती हैं। तो ये फार्मर्स, पहले हम ये सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं और ये हमारे पास एक अबंडेंट स्टॉक पड़ा हुआ है जो हमारे फार्म्स पे यूज़ होता है। इसको हम कहते हैं स्टर्ना लाइट। ये स्टर्ना लाइट जो होती है, इसमें 3 जो थे वो ड्रॉबैक थे या 3 फीचर थे। एक तो ये है कि हमारे पास जो करंट यूज़ हो रही होती है वो एसी होती है, ये डीसी है, ये डायरेक्ट करंट पे चलते हैं। दूसरा ये कि ये 48 वाट के हैं, जबकि हमारे पास जो है ना 200 से 220 वाट चल रहा होता है। तो इन बल्ब्स को चलाने के लिए हमें जो है ना फिर कंट्रोलर लगाना पड़ता है, बिजली के वाट को कम करना पड़ता है। तो ये दूसरा उसमें था। तीसरा फार्मर जो इसमें इशू है, तो इसमें ना एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है, चूँकि ये केजीज के लिए डिज़ाइंड है, तो ये साइड पे लाइट नहीं देता, सिर्फ बॉटम पे लाइट देता है। ये केजीज के लिए था। तो फ्लोर के लिए हमारे चूँकि सारे फार्मर्स ऑलमोस्ट कह लें कि 619 में से 600 से ज़्यादा फार्मर्स जो हैं वो फ्लोर पे हैं, तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसके साथ कंट्रोलर लगता है, कंट्रोलर के साथ डिमर लगते हैं, पूरा एक पैनल लगता है और बल्ब्स की कास्ट कम और पैनल की कास्ट ज़्यादा होती है। तो फिर ये लास्ट जब मैं गया था हेडो में तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा एक्चुअली हमारे फार्मर जो है ना वो कह लें कि डोमेस्टिक लेवल पे हैं, तो उनके लिए कुछ सोल्यूशन दें। तो उन्होंने 2 सोल्यूशन हमें दिए। बेटा मोबाइल दिखाइएगा। 2 सोल्यूशन उन्होंने हमें दिए जो 220 से 240 वाट के जो है ना थे। मैं अभी ये खोलता हूँ। एक था पीका जो है ये 220 से 240 वाट का है और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी उसकी ये है और 35,000 घंटे उसकी लाइफ है। और जो है ना -10 से -25 तक ये जो है ना ऑपरेट करता है, क्योंकि आपको पता है यूरोप तो ठंड बहुत होती है, तो मिनिमम कंट्रोल पे करना होता है। और ये पीका जो था वो 6.3 वाट का। अब ये बहुत बड़ा है कि हम कम से कम बल्ब भी लेना तो 12 वाट का होता ना, तो वो बिजली भी ज़ाया कर रहा होता है। अब बिजली पाकिस्तान में बिजली से महंगी तो कोई चीज़ नहीं है, तो वो बिजली वेस्ट कर रहा होता है। तो ये बल्ब जो है ना कंट्रोल पैरामीटर के होते हैं 6.3 वाट का। अब ये जो पीका था ना, ये पीका में अगर आप ये सारी डिटेल देखें, ये इसका सारा स्पेक्ट्रम बना हुआ है कि किस तरह ये इसका स्पेक्ट्रम चलता है और ये सारे उसके जो है ना केबलिंग का चल रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ फार्मर मैं बताना भूल गया कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसकी जो वायर है, इसकी जो कनेक्शंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं।
तो जो फार्मर ये लगवाना चाहता था या जिस तरह हमने लगवाया, तो स्पेशल इसके कनेक्टर्स होते हैं, स्पेशल वायरिंग होती है, स्पेशल हैंगिंग पैरामीटर्स होते हैं। तो वो बात वही है कि 100 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। तो ये हमने तो लगवा लिए, मगर हमें चाहिए था सोल्यूशन वो जो हमारे फार्मर्स के लिए डोमेस्टिक लेवल पे। मैं बार बार ये चीज़ आपको जो बयान करता हूँ कि हमारा मकसद ये है कि डोमेस्टिक लेवल की फार्मिंग को कामयाब किया जाए, क्योंकि हमारे जितने फार्मर्स हैं वो डोमेस्टिक लेवल पे करते हैं। तो उसके लिए हमें ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो ईज़ी टू इक्विप हो, जो ईज़ी टू इंस्टॉल हो, और सबसे अहम कि अफोर्डेबल हो। वो मतलब ऐसे ना हो कि स्टरना की तरह हो। और मुझे याद है कि जब ये लाइटिंग लगवाई थी तो एक दफ़ा लग पता गया था। तो ये खड़े हैं जो है ना, बड़े बड़े पैरामीटर इन्होंने किए। जो हमारे इलेक्ट्रीशियन है इलेक्ट्रीशियन ही, ज़रा वजन ज़्यादा थोड़ा सा ना, तो उसके लिए स्पेशल लोहे की तार लगी, उसके बाद केबल आई, फिर कनेक्टर आए, फिर जंक्शन बॉक्सेस आए, फिर जंक्शन बॉक्सेस के बाद डोरियां आई, फिर वो डोरियों के बाद ये सारे बल्ब हैंग हुए। फिर उसके बाद दो बॉक्सेस आपने लगाए, एक कंट्रोलर बॉक्स है, दूसरा कौन सा बॉक्स है उधर? सप्लाई बॉक्स अलग है, जिसने मतलब 220 वाट को कम करना, 48 वाट पे करना है, और कंट्रोलर अलग हैं। तो वो तो बस मतलब ना होने वाली बात है। तो ये जब हमने बात की फार्मर पीका की बात की, तो पीका में भी यही इशू था कि जो है ना, हमें स्पेशल एक्सटेंशन वायर्स चाहिए थी, केबल्स, हर चीज़। तो बात वही थी कि वो उधर पहुंच जानी थी। सिर्फ एक खसूसियत थी उसमें कि वो 220 से 260 वाट का था, चल सकता था। उसके बाद फार्मर जो अगली चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट की थी वो थी आरा। ये हमारे पास जो है ये आरा है, ये आप चेक करें, ये हैटो एग्रीकल्चर लाइटिंग जो है ना, आरा की शिपमेंट हमें आई है। ये आरा ऐसे बल्ब्स हैं जो आप घर के एक होल्डर में भी लगा सकते हैं, सिंपल। दूसरा ये है कि इसके साथ 48,000 49,000 का डिमर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, इसके साथ वो स्टेप डाउन करने वाला, क्या कहते हैं वो जो बिजली कम करने वाला था, क्या डिमर के अलावा एक और भी आपने बॉक्स बोला, हाँ। तो आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं, एक सादा केबल जो आपके फार्म पे एक सादा बल्ब लगा हुआ, उस बल्ब को उतार के आप इस बल्ब को लगा सकते हैं। और अगर आपने हैटो के जो है ना, अभी हमारे साथ वो आए होंगे, हैटो के डिमर्स नहीं लगाने, तो एक सादा आप जो है ना, पंखे के साथ जो डिमर लगता है वो भी आप लगा के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसकी फार्मर्स जो है 25,000 घंटे ये चल सकता है आरा। और इसके जो वाट है ये 6.3 वाट है। 6.3 वाट का मतलब ये है कि ये जो है ना, हमारे जो नॉर्मल बल्ब है उससे भी आधी बिजली लेगा। तो अभी चलते हैं आगे। ये हमें जो शिपमेंट आई है इसमें आदल दिखाइएगा। ये आरा बल्ब है, 80 डिमर है, और ये HLL सप्लाई है, और ये कोई जो है ना HDL है। तो इसको हम शिपमेंट को खोलते हैं। ये आदिल साहब ने मंगवाई है, अपनी अंडों की गाड़ी की सप्लाई पे ही आई है। तो ये माशाल्लाह लाहौर से हमें जो है ना रिसीव हुई है। तो हमने कहा आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। लो जी भाजी, प्रॉपर डिलीवरी नोट, ऑर्गेनिक वैली, हर चीज़, हैटो एग्रीकल्चर लाइटिंग, साइन स्टैंप करके भेजा उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी, माशाल्लाह जी, ये है जी फार्मर जो आरा बल्ब्स, और ये बिल्कुल आपके घर के होल्डर में लग जाएंगे। ये माशाल्लाह वज़नी काफ़ी ज़्यादा है नवीर, ये चेक करें, ये वज़नी क्यों है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है? सर इसको फिट लगी है, कोई हैवी किस्म की ना, अच्छा खासा वज़नी है जो है ना। तो ये फार्मर आदल दिखाएं हमारे फार्मर, मतलब से ये बेटा निकालें, बाहर रखें ज़रा, इनको टेस्ट करें जो है ना। ये दें, ये खोल के रखें ज़रा टेबल पे। पैकिंग भी बड़ी आउट क्लास है जो है ना। तो ये फार्मर्स एक फार्म पे हम लगाएंगे, पहले इसको टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि ये कामयाबी के बाद अब जो हमारे फार्मर्स का कंसर्न था ना कि हैटो हम तक भी पहुंचाएं और ये एग्रीकल्चर लाइटिंग हम तक भी पहुंचनी चाहिए, अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं कि 100 मन तेल की ज़रूरत नहीं है राधा के नाचने के लिए ना। तो अभी हमने ये नवीस साहब को बुलाया हुआ, इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आदिल वो मुझे दीजिएगा वो जो बॉक्स है, इसमें क्या क्या, ये बेटा सीजर दीजिएगा,
यार आदल ये बड़े प्यारे लग रहे हैं पड़े हुए, है भी हमारा ब्रांड कलर येलो। हमारा ब्रांड कलर ही है। ये हैं जी इसके इक्विपमेंट्स। हाँ ये वही है कंट्रोलर जो नवीद हमारे उधर डिमर लगा हुआ, ये इलेक्ट्रिक डिमर होता है फार्मर। इससे टाइमिंग सेट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ लाइट कर सकते हैं, हर चीज़ सेट कर देते हैं, ये सारा कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद है ये नवीसा क्या है? ये सर रिले है इसे ऑन करने के लिए ना। रिले, ये रिले है जी। और तीसरा ये हर जगह ब्रांडिंग की हुई है उन्होंने, हेटो हेटो हेटो। ये नवीसा क्या है? ये डिमर है, सर ये लाइट कंट्रोलर। ये लाइट कंट्रोलर है। ये क्या? ये लेक्स कंट्रोलर। अच्छा ये है जी माशाल्लाह। तो अभी हम ना नवीद साहब को बुलाया, अभी हम इनको कहते हैं कि ये नॉर्मल जो है ना कॉर्ड जो तार होती है हमारी लोकल फार्म्स पे, और पंख वाला डिमर लगा के आप ज़रा इसका हमें टेस्ट करवाए हैं कि उस पर डिमेबल होते हैं और किस तरह हमारा फार्मर इजीली लगा सकता है। तो फार्मर अभी 3-4 मिनट 5-10 मिनट लगे, 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं तो फिर दोबारा मिलते हैं। ले जी फार्मर्स, ये वैसे हमने 10 मिनट बोले थे मगर ये जो है ना मोटू ने कोई आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा दिया। ये इन्होंने बनाए हैं, ये 5 होल्डर लिए हैं, ये सिंपल से होल्डर जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो हैं, और उसके साथ इन्होंने ये ना डिमर लगाया। ये नवीद वो सिंपल पंखों वाला डिमर है जी सर, ये पंखों वाला लगा के, तो अभी इसमें हम बल्ब लगाते हैं। और जो बेटा ये लगाइएगा उधर, या पहले ठहरे बल्ब लगा लेने दें। ये भैया आप लगाएं ज़रा ना, आपका हुजम ज़्यादा, आपको करंट लगी भी तो बचत हो जाएगी। तो ये फार्मर सिंपल जो हमारे, ये कितने का होल्डर? सर 50 रुपये का। 50 रुपये का होल्डर है जी। तो वो उसकी कार्ड हमें 750 रुपये की पड़ी थी, जी उसका एक जो था जी। किसको क्या कहते थे दादा? जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स। और उसका नहीं, जंक्शन बॉक्स तो नीचे था ना, जंक्शन बॉक्स के ऊपर इसको लगाने के लिए भी एक स्पेसिफिक थी। जंक्शन बॉक्स 750 का था, वो कुछ और प्राइस थी उसकी ना, तकरीबन $2.7 की थी उस वक्त। 50 रुपये का, तो फिर ऐसे तो होना ही था। नहीं लगा बल्ब? ज़रूरी नहीं कि आप 50 रुपये वाला लगाएं, आप 70-100 रुपये वाला भी लगा सकते हैं। चलें जी मुदस्सर बेटा, वो ज़रा बंद कीजिएगा लाइट मेन। चलें जी, ये जी फार्मर्स चलाए हैं इसको। हाँ ये फार्मर्स माशाल्लाह ये लग गया। और इसको जिस तरह फार्म पे आपका चूज़ा होता है, मुर्गी होती है, उसके लक्ष्य कंट्रोल करने हैं, तो आप इसको घुमा के पंखे वाले कंट्रोलर से इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप ये देखें बिल्कुल डिम लाइट पे चला गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हेटो के महंगे सिस्टम्स आप लगाएं, सिर्फ आपके पास बल्ब होने चाहिए एग्रीकल्चर, और उसको आप जो है ना सिंपल होल्डर के साथ लगा के और एक नॉर्मल जो डिमर है उसको लगा के आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ चला दें बेटा लाइट, इसमें सिर्फ फार्मर इशू आपको ये होगा कि टाइमर नहीं सेट हो पाएगा ना, या मतलब एक आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो ऑन होता है और टॉप पे पहुंचता है और फिर सेट डाउन होता है, तो वो भी सलूशन चाहिए हो तो वो डेफिनेटली ये हमारे पास अवेलेबल है, मगर ये कॉस्टली होते हैं। तो जो आपकी बेसिक नीड थी कि आपका बर्ड पिकिंग करता था, प्रोलैप्स होता था, अंडे में ब्लड क्लॉट आते था, अंडे का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता था, पर झाड़ जाता था, अपने पर नोचने शुरू कर देता था, कैनाबलाइज हो जाता था, वो सारे मसाइल जो थे वो लाइट के थे। और जिस तरह अक्सर आप पूछा करते थे कि जब चूज़ा रेडिंग में होता है तो किस तरह उसकी लाइट डिम करनी है, तो आप उसके ऊपर बिजली पूरी लगाते थे, कागज़ चढ़ा रहे होते थे। तो इस पर कोई कागज़ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। जब ये नवीद हम डिमर को स्लो कम करेंगे तो बिजली भी कम खाएगा, जी सर, कम था। तो वो बिजली भी कम खाएगा, आपकी बिजली की बचत भी होगी और इजीली आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं।
तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उसने अकल दी और हमने मेहनत की। तकरीबन 1.5-2 साल पहले हमने हैटो को एग्रीकल्चर लाइटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया था और आहिस्ता आहिस्ता हम सस्ते और वर्केबल सोल्यूशन पे पहुंच गए हैं, क्योंकि जो पहली स्टर्ना लाइट्स थी वो तो जब बड़े केजीज़ के सेटअप बोर्ड लगते हैं उस पर लग सकती थी, और ये सिंपल बल्ब है जो आप अपने फार्म के होल्डर में इजीली इंस्टॉल करके पंखे के डिमर के साथ चल सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला इसकी सारी हम डिटेल देखते हैं, ट्रेवलिंग कास्ट भी निकालते हैं, बाइंग कास्ट निकाल के फिर इस पर हमने सेल्स टैक्स भी दिया जब इसकी क्लियरेंस करवाई है, तो इसकी प्राइस इंशाल्लाह हम जल्द अनाउंस करेंगे। बाकी आप सबको मुबारक हो कि आप सबकी फार्मिंग में और हमारी फार्मिंग में एक नई वैल्यू ऐड हो गई है। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि जो अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया हुआ है और जो सहूलत हम आपके लिए कर सकते हैं उसको हम आप तक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।